भोपाल से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने विजयपुर और बुधनी उपचुनाव पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि 10 माह पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी वोट मिले। 10 माह में एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। मोदी जी के युग में जनप्रतिनिधियों की बोली लग रही है। हमने उपचुनाव के दौरान 100 शिकायतें की। सीसीटीवी, संवेदनशील बूथ पर सुरक्षा समेत कई शिकायत की। आचार संहिता के 6 दिन पहले विजयपुर में कलेक्टर को बदला गया, जिसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की। मोहन यादव ने बैठक लेकर कहा कि चाहे जो करना पड़े, बस चुनाव जीतो। इसके बाद विजयपुर में आदिवासियों पर गोलियां चलाई गईं, महिलाओं पर अत्याचार किया गया और 37 गांवों में आतंक मचाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक पागल हाथी के समान हो गई है। पावर पॉलिटिक्स में बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष धरने पर बैठ गए हैं। कल रात को बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई, दलितों के घर में आग लगा दी गई और आदिवासियों पर गोलियां चलाई गई। बीजेपी मत के अधिकार, संविधान, लोकतंत्र के विरोधी हैं। हम अपना दायित्व निभाएंगे और पूरे प्रदेश में दलित विरोधी बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 37 पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग की मांग करेंगे। उन्होंने पुलिस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कर्मचारियों पर हमला होता है, सेक्टर मजिस्ट्रेट पर हमला किया गया और पुलिस मौन बैठी है। उन्होंने निर्वाचन आयोग को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम निंदा करते हैं कि निर्वाचन आयोग ने गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में मूर्ति तोड़ने वालों को नहीं पकड़ा गया तो ये माना जाएगा कि ये सब बीजेपी की मिलीभगत से हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का नया भारत है, डिजिटल इंडिया। जिस तरीके से उन्होंने प्रसारित किया वो तो अपनी जगह फेल हो गया, पर साइबर में मध्य प्रदेश के 30% लोग अब प्रभावित हो गए। साइबर क्राइम से मध्य प्रदेश के 30% लोग प्रभावित हो गए। ये अपने आप में मध्य प्रदेश और देश की दोनों सरकारों का फेलियर है। कई गरीबों के पैसे निकाल लिए गए, कई गरीबों को ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। साइबर अटैक कई तरीके से डिजिटल जो अरेस्ट भी कर रहे हैं। 10 तरह की परेशानियां हैं। मैं समझता हूँ सरकार को जागना चाहिए, लोगों को सहायता करनी चाहिए। वो हमने तारीख 21-22 कर दी है और बाकी एजेंडे को लेकर हम विजयपुर में जिस तरीके से चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, इसकी हम शिकायतें करते रहे, सर्वविदित है। बीजेपी और सरकार, प्रशासन और निर्वाचन आयोग मौन था, इसकी हम निंदा करते हैं। दूसरा, जिस तरीके से चुनाव से पहले आदिवासियों पे गोलियां चलाई और चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जाटों को पीटा गया, मारा गया। अब आज रात की घटना, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया, उनकी फसलें जला दी। आखिर ये सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है। मैं मानता हूँ सरकार को जागना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपने डकैतों को बुला लिया चुनाव को प्रभावित करने के लिए। आखिर कैसा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं आप? प्रदेश को किस तरीके से शर्मसार करना चाहते हैं, कलंकित करना चाहते हैं? मोहन यादव जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, कृपया करके लगाम लगाओ। कार्यकारिणी की बैठक अब थोड़ा इसको परिवर्तित किया है महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए, क्योंकि हमारे कई पदाधिकारी महाराष्ट्र की ड्यूटी पे हैं। तो 21 और 22 तारीख को कार्यकारिणी की मीटिंग का फिर से नया एजेंडा है।